क्या हुआ बेटा, किस चिंता में डूबी हो? राखी बहन के बारे में सोच रही थी बापूजी। मतलब कोई बात तो है जो उन्हें बहुत परेशान कर रही है, पर वो बता नहीं पा रही है, समझ में नहीं आया। हाँ, मैंने भी महसूस किया था। तू परेशान मत हो, जब बताएंगी तब देखेंगे। बापूजी, राखी बहन कोई बात बता नहीं पा रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी परेशानी है। तू राखी बहन के बारे में सोचना छोड़। घर में अनुज और वो छोटी अनु तेरी राह देख रहे हैं। घर हो गया जा। पर कैसे जाऊं, वो यहाँ किंजल को भी मेरी जरूरत है बापूजी। जानता हूँ बेटा, लेकिन अनुज को भी तेरी जरूरत है तो। पर अभी जीके काका ने कहा है कि वो ध्यान दे रहे हैं, तो वो है अनुज के पास। पर तू नहीं है। हाँ, मैं नहीं हूँ, पर मैं एक टाइम पे एक ही जगह पे हो सकती हूँ। तुझे फिर से बटना पड़ेगा। स्त्री के बहुत सारे रूप होते हैं, अनेक रूप होते हैं, और सबको एक एक रूप चाहिए। किसी को माँ चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, किसी को बहन चाहिए, किसी को सास चाहिए, बेटी चाहिए। पर हम भूल जाते हैं कि स्त्री तो बेचारी एक ही होती है, और इस स्त्री के अनेक रूप में एक और रूप जुड़ गया है, दादी का। मुझे अपने रिश्तों में बंटने में परेशानी नहीं है बापूजी। कोशिश यही रहती है कि भले ही मैं बट जाऊं, मुझे चाहे जितनी भी तकलीफ हो, लेकिन मेरे रिश्ते ना बिखरे, उन्हें मैं ऐसे समेट के रखना चाहती हूँ, सारे के सारे। तेरी इस कोशिश में कान्हा जी तेरे साथ रहे, हमेशा साथ रहे। मेरी भी यही प्रार्थना होगी। जैसे ये अपनी लीला भगवान से प्रार्थना कर रही है, सॉरी सॉरी बोल रही है। हाँ, क्यों सॉरी क्यों बोल रही? वो तो उसकी आदत है ना, पहले बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। पर डॉक्टर के बारे में ऐसा कोई बोलता है क्या? बाप ही तभी बहुत परेशान थी बापूजी, डर गई थी। मतलब वो दिखाती नहीं है, लेकिन किंजल की उन्हें बहुत चिंता है, किंजल से बहुत प्यार करती है वो। और आप तो जानते हैं कि जब माँ डर जाती है, परेशान होती है, तो उसे कौन सामने खड़ा है, कौन है, क्या है, वो कुछ भी नहीं दिखाई देता। बस वो जो मन में आता है वो बोल जाती है। तो बाप भूल गई, चलता है। बस ये अच्छा है क्या? पहले बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दो और फिर सॉरी 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 कहो। अरे ऐसे क्या, आप तो डॉक्टर को मिठाई का डब्बा दिया और सॉरी बोली। बाने हम लोग भूल जाते हैं कि डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और निभाते भी हैं। हाँ। अरे ये वनराज और अनुज, उनका एक्सीडेंट कितना खतरनाक था। याद मत दिलाइए। 48 घंटे बिना रुके वो काम कर रहे थे। हमें उन सब का आभार मानना चाहिए। उनकी मेहनत, उनकी पढ़ाई की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दाद देनी चाहिए। बराबर, बिल्कुल बराबर कह रहे हैं बापूजी। डॉक्टर लोग तो सच में भगवान का रूप होते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। अब परदादा बना हूं तो उसकी खुशी में एक क्रीम रोल खा लूं। बापूजी, एक चलेगा। ओके ओके, थैंक यू। आप मंगा रहे हो अभी? अच्छा, मेरे लिए भी एक मंगा दीजिए ना। अरे वाह, दादी बन गई तो सुधर गई। बोलो तो दो खाऊंगा। बापूजी, ये चीटिंग करते हैं हमेशा। क्या कर रहे हैं दोनों पापा बेटी? लौकी खा रहे हैं। लौकी? आपको तो हल्का खाना है, पर ये छोटी क्यों खा रही है लौकी? क्योंकि पापा खा रहे हैं। अच्छा, तो पापा और बेटी में बटी हो गई हो? यस। अच्छा, तोशु आ गया? हाँ, हाँ क्या? अगर तुम्हें आज रात वहाँ रुकना है तो तुम रुक जाओ। हो सकता है किंजल को तुम्हारी जरूरत पड़े
तो मेरे साथ है ये। हाँ मम्मी, मैं पापा के साथ हूँ। अरे वाह, मेरी छोटी सी छोटी इतनी बड़ी हो गई कि वो अभी अपने पापा को भी संभाल रही है। वाह रे वाह। यस। मम्मी, हाँ? एक बार। हाँ। अनु वो फिर से फोन करती हूँ। मैं कुछ मीठा लेकर आती हूँ। ओके पापा? ओके। अनुज, आई नो तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन छोटी अनु को तो एक माँ की जरूरत है। अनुपमा कुछ दिन शास के साथ बिजी रहेगी। तुम चिंता मत करो, हम उसे संभाल लेंगे। अमीन, अगर तुम चाहो तो। अनुज, तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो और अनुपमा के एब्सेंस में छोटी अनु को संभालना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। और डॉक्टर ने तो कहा है कि तुम्हें टोटल रेस्ट की जरूरत है, जबकि एक बच्चे को कांस्टेंट अटेंशन चाहिए होती है। अनुज, प्यार चाहिए होता है, खेलने के लिए कोई चाहिए होता है, बस इसीलिए कह रहे हैं हम लोग। हाँ, और छोटी अनु की पढ़ाई, वो भी तो एक बात है ना। मैं बीमार हूं भाभी, लाचार नहीं। मेरी छोटी भले ही उम्र में छोटी हो भाभी, पर वो एक इंडिपेंडेंट चाइल्ड है, उसे आदत है खुद को संभालने की। एंड यू गाइस डोंट वरी, हम मैनेज कर लेंगे। अरे छोटी, मीठा लाओ जल्दी। अंकुश, जब तक अनुपमा अपने मायके में बिजी रहेगी, हमारे पास यही एक चांस है अनुज के साथ अपने रिलेशनशिप्स को सुधारने का। समझ लो, ये एक लास्ट चांस है। कह तो ठीक रही हो। एंड हम कोई दिखावा नहीं कर रहे। वी हैव टू नाउ जेन्युइनली केयर फॉर अनुज एंड छोटी अनु। लेकिन अनुज को तो दिखावा ही लगेगा ना। हाँ, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे, हाथ पैर मारते रहेंगे। तैरना या डूबना ये वक्त ही बताएगा, पर वी विल नॉट स्टॉप ट्राइंग। वैसे मुंबई कैसा रहा पारितोष? बहुत अच्छा था मॉम। ठहरे कहाँ थे? अब जॉब के लिए गए थे? विच कंपनी? मॉम, एक दोस्त। हाँ, कोई इम्पोर्टेंट इंसान होगा, तभी तो किंजल को इस हालत में अकेले छोड़कर चले गए थे। वो एक्चुअली कंपनी मुंबई में है या गुजरात में? ओ नागिन, तू सास है या पुलिस कमिश्नर? ऐसे तो पुलिस भी खूनी को पूछताछ नहीं करती है जितना तू तेरे जमाई से कर रही है। अरे कंपनी कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी से भी ये मिला हो, तुझे क्या है? और ये ना समय नहीं है ये सब बातें करने का। एक्सक्यूज मी, विजिटिंग आवर्स ओवर हो गए हैं। आप में से कोई एक फैमिली मेंबर यहाँ रुक सकता है। तो मैं रुकता हूँ। तुम बिल्कुल नहीं रुकोगे। I mean, किंजल के पास इस वक्त किसी लेडी को रुकना चाहिए। And वैसे भी लड़कों को कुछ पता थोड़ी होता है, और ये लोग तो घोड़े बेच के सो जाते हैं। हाँ, बात तो सही है। फिर तो अनुपमा को रुकना चाहिए, क्योंकि किंजल का ख्याल उससे बेहतर और कौन रख सकता। अरे सॉरी, मैं तुमसे तो पूछना ही भूल गया। तुम्हें तो घर जाना होगा, अनुज के पास जाना होगा, छोटी अनु से भी मिलना है। सॉरी। हाँ, पर मैं रुक सकती हूँ। मैं रुकूंगी, अपनी बेटी और ग्रैंड डॉटर के पास मैं रुकूंगी। ठीक है, वैसे नागिन जैसी भी है पर अपनी बेटी और नातिन की सगी है, ये सबसे अच्छा ख्याल रखेगी। राखी बहन, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन कर दीजिएगा, मैं फटाफट आ जाऊंगी। मैं सोच रहा था कि मैं थोड़ी देर के लिए किंजल और बेबी के पास रुक जाता हूँ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूंगा। ओहो, यू न्यू पापा। हाँ, रुक जा। हॉस्पिटल वाले धक्के मार के निकालेंगे तो आ जाना। तू जा, वो किंजू बेबी और बेबी दोनों अकेले अंदर जा। हाँ, जा। जी।
बाय। पारितोष, मेरी बेटी और नातिन के पास जाने की जुर्रत भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे अनुपमा, चलो तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं। जरा भी नहीं है। आप लोग सुबह से इतने थके हुए हैं, बापू जी भी थके हुए हैं, आप लोग घर जाइए। अरे ठीक है, तो तुम्हें समर ड्रॉप कर देगा। इतनी रात में अकेले मत जाओ। हाँ मम्मी, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ ना, चलो। सुबह से भाग दौड़ कर रहा है, सारा दिन इधर उधर भाग रहा था, लेकिन ये थका नहीं है तू? नहीं। चुप कर। मैं चली जाऊंगी ऑटो लेके, फट तू घर जा, थक गया होगा। पहुंचा बच्ची, मैसेज कर दे। हाँ बापूजी। चल अब निकल, सुबह जल्दी आना है। हाँ चली। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी, तुम्हारा सच किसी को पता नहीं चलेगा? मॉम, आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप क्या कहना चाह रही हैं। अगर आप इस बात से अपसेट हैं कि मैं लेट क्यों आया हूं, तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं वहां पे छुट्टी मनाने नहीं गया था, मेरा काम था, मैं इसलिए गया था। बाय। फिर से हॉस्पिटल ले चले, वो मेरा फोन रह गया है। नातिन के बारे में सोचकर ये हाथ रुक गया पारितोष, वरना इस थप्पड़ की गूंज पूरे हॉस्पिटल में गूंजती। अब भाई यहीं पर रोके, एक मिनट है भाई, एक मिनट में। मॉम, मैंने ऐसा क्या किया है कि आप मुझ पे, अपने दामाद पे हाथ उठाने पे उतर आई? तुमने क्या किया है ये मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम काम के लिए मुंबई गए थे या याशी के लिए राजकोट? सोर्सेस ने मुझे बताया तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा उड़ा हुआ रंग बता रहा है कि इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। होटल का नाम बताऊं या लड़की का, या फिर तुम्हारा रूम नंबर? राखी दवे है मेरा नाम, राखी दवे। शक हो तो छेड़ती है, लेकिन यकीन हो तो छोड़ती नहीं। मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। आप पूरी सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं। मॉम, मैं कोई अय्याशी करने नहीं गया था। तो फिर क्या कर रहे थे? आज तुम एक लड़की के साथ होटल रूम में क्या कर रहे थे पारितोष? मॉम, वो लड़की मेरी सिर्फ एक फ्रेंड है और वो मुझे बाई चांस वहां पे मिल गई थी। बाई चांस तू उससे 3 महीने से मिलता रहा, बाई चांस वो तेरे साथ होटल के कमरे में जाती रही, बाई चांस होटल का दरवाजा बंद होता रहा, बाई चांस उस रूम में क्या क्या होता रहा ये तू मुझे बताएगा कि वो भी मैं तुझे बताऊं पारितोष? आप मुझको गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं। मुझे मेरी बच्ची की कसम, अगर तूने और झूठ बोला ना पारितोष तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। जानता है जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो कैसा लगता है? तन मन कैसे थक जाते हैं। किसी दिन अपने पेट पे 2 लीटर की बोतल बांधकर घर से निकलना, आधे दिन में कमर थक जाएगी, दुख जाएगी। पति जो आधा दिन नहीं झेल सकता ना, औरत पूरे 9 महीने झेलती है। जानता है क्यों? क्योंकि उसके लिए
दर्द से बड़ा प्यार होता है, पर तुझ जैसा पति प्यार का मतलब ही नहीं जानता। किसी भी औरत को कभी भी चीट करना गलत है, पर तूने मेरी बच्ची और अपनी पत्नी को तब चीट किया जब उसे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अरे आज तेरी एक बच्ची है, कल को उस बच्ची को तेरे जैसा पति मिला तो? मुझे लगा था मेरा दामाद निकम्मा है, स्पाइनलेस है, अरे पर जैसा भी है मेरी बच्ची से प्यार करता है, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते हो, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी रगों में तुम्हारे बाप का खून है। जो उसने किया आज तुम वही कर रहे हो। तुम्हें वनराज शाह बनना है ना, तुम वनराज शाह बनो, लेकिन मेरी बेटी अनुपमा नहीं बनेगी। ना मैं उसे अनुपमा बनने दूंगी, ना चुप रहूंगी और ना ही माफ करूंगी। सच बोलते परितोष, वरना पलक में हाथ डाल के सच निकाल लूंगी और वो हाल करूंगी ना कि अनुपमा जैसी माँ की दुआ भी तुझे नहीं बचा पाएगी, समझे? मॉम आप प्लीज धीरे बोलिए ना। क्यों धीरे बोलूं? क्यों धीरे बोलूं? दुनिया को भी तो पता चले कि तुम कितने बेशरम, घटिया और गिरे हुए हस्बैंड हो। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को चीट करने की? और तू है कौन? हाँ, तेरी औकात क्या है कि तू रखी दवे के बेटी को चीट करे? अरे तुझ जैसा निकम्मा, निकट्टू, नाकारे पति की हिम्मत कैसी हुई मेरी फूल जैसी बेटी को धोखा देने की? मैं तुझे क्या, तेरे खानदान को भी बर्बाद कर दूंगी परितोष। नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। मॉम प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए मॉम, और एक बार मेरी बात सुन लीजिए आराम से। मॉम सच में मैं किंजल से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और वो लड़की मेरी कुछ नहीं लगती है। It was just a fling. Just a fling? अगर यही बात एक पत्नी आकर अपने पति से कहे कि प्लीज अंडरस्टैंड इट वाज जस्ट अ फ्लिंग, तो जस्ट अ फ्लिंग, ये बात वो लड़की जानती है कि वो तेरे लिए जस्ट अ फ्लिंग है? अरे तुम मर्द अपने आप को समझते क्या हो? तुम डिसाइड करोगे कि कौन क्या है? पहले लड़की की फीलिंग्स के साथ खेलते और फिर जब पकड़े जाते तो कहते हो कि शी वाज जस्ट अ फ्लिंग। अरे तुम जैसे हस्बैंड ना अपनी पत्नी की इज्जत करते हैं ना ही दूसरी औरत की। ब्लडी जस्ट अ फ्लिंग। मॉम प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। वो लड़की सिर्फ उस समय के लिए थी क्योंकि मॉम किंजल प्रेग्नेंट थी और मेरी जरूरतें थी। तेरी जरूरत है? तेरी जरूरत है? इस वक्त तेरी जान लेना मेरी जरूरत है। पूरी करूं अपनी जरूरत? मैं तेरी खाल उतार लूंगी परितोष, खाल उतार लूंगी। मॉम आई स्वेयर कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, वरना मैं सच में तेरा मुंह तोड़ दूंगी। मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए चुप हूं, क्योंकि मैं उसकी खुशियों को बर्बाद नहीं करना चाहती। तेरी गलतियों की सजा मैं ना अपनी बेटी को देना चाहती हूँ और ना ही उसकी बेटी को। अब मेरी बात ध्यान से सुन, ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। माफी नहीं दे रही हूँ, मौका दे रही हूँ, सिर्फ अपनी बच्ची के लिए।
अगर फिर से ऐसा हुआ ना तो मेरी बच्ची की कसम चीर के रख दूंगी। समझा? समझा कि नहीं? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।